दोस्तों इस प्रेजेंटेशन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। करोड़पति को करोड़पति बना दिया, करोड़पति को अरबपति बना दिया। दोस्तों क्या है इसमें ऐसा खास, जानेंगे आज। प्रेजेंटेशन कहते किसे हैं, कैसे ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, कैसे इसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों जानेंगे आज प्रेजेंटेशन के क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। दोस्तों ये आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री तक बदल सकता है। चाहे आप छोटा काम करते हो, चाहे आप बड़ा काम करते हो, या आप कोई भी व्यापार करते हो, या आप कुछ भी व्यापार करने की सोच रहे हो, तो ये आपकी ज़िंदगी में 180 डिग्री तक का टर्न ला सकता है। ये आपकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट के रख देगा। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट दीपक चौधरी और मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी की प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि ये प्रेजेंटेशन होती क्या है। दोस्तों किसी भी जानकारी, प्रस्ताव या विचार को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना ताकि वो उसे समझ सकें और उस पर भरोसा कर सकें। भरोसा यानी विश्वास कर सके। दोस्तों प्रेजेंटेशन की डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों 14-15 साल पहले हमारा काम था एडवर्टाइजमेंट का। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां प्रमोशन एक्टिविटीज कराती हैं, उनका ही काम था। उन दिनों 28 दिन का हमारा एक प्रोजेक्ट आया हुआ था जिसका नाम था लाइव बॉय का प्रमोशन एक्टिविटीज का प्रोजेक्ट आया हुआ था। दोस्तों तो उसी सिलसिले में हमें लड़के चाहिए थे। तो मेरी कॉलोनी का भी एक लड़का आया मेरे पास, नाम था आशु शर्मा। उन्होंने कहा भैया मुझे ये एक्टिविटी में करना है, नौकरी करनी है। मैंने कहा भाई आशु कर ले। लेकिन आशु में एक दिक्कत थी, आशु में एक कमी थी कि वो जो बोलता था वो साफ नहीं बोल पाता था। उसकी जो आवाज आती थी वो हल्की सी नाक में आती थी। एक टीम में जरूरत थी 2 लड़कों की, एक प्रेजेंटेशन देने वाला और एक हेल्पर। तो हमने उसे हेल्पर में रख दिया। अब उनका काम था स्कूलों में जाके लोगों को जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें लाइफ बॉय के बारे में बताना कि कीटाणु से बचने के लिए हाथ धोने चाहिए, उन्हें फ्री सैंपलिंग देनी लाइफ बॉय की। यही काम था दोस्तों, पूरी डिटेल देनी होती थी 20 मिनट की। वो भी स्कूलों में हम उन्हें भेजने लगे आशु अपने साथ। तो 3 दिन बाद मैं उसके स्कूल में विजिट करने गया जहाँ आशु काम कर रहा था। तो आशु हेल्पर बना हुआ था। तो मुझसे मिला तो भैया मुझे प्रेजेंटेशन करनी है। मैंने कहा आशु तू प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, बच्चे मजाक उड़ाएंगे तेरा। वो कहना नहीं भैया मुझे प्रेजेंटेशन करनी है, कुछ भी करो मुझे प्रेजेंटेशन करनी है, मुझे आप एक मौका दो। अब मुझे भी ये पता था कि बच्चे मजाक उड़ाएंगे या इसके लिए फील्ड बनी नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हमारा समाज अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो नहीं माना। अब उसकी हिम्मत देखते हुए मैंने भी दूसरे लड़के से कह दिया भाई तू हेल्पर बन जा, इसे प्रेजेंटेशन करने दे। अब दोस्तों वो प्रेजेंटेशन करने लगा, बताने लगा अपनी पिचिंग में। तो दोस्तों सभी बच्चे हंसने लगे और जाहिर सी बात थी, अब ऊपर वाले ने ऐसा बनाया था तो उसे ऐसा ही है। उसने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं ऐसी हूँ और ऐसे ही मैं। लेकिन उस बंदे की एक बात थी कि उसका विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि हाँ मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो। वो मजाक से नहीं डरा, अपनी मजाक उड़ने से नहीं डरा। वो बंदा लगा रहा, उसे फर्क ही नहीं पड़ा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज मैं भी ताज्जुब खा गया कि उसने अपनी प्रेजेंटेशन पूरी दी और क्लास के बच्चे मजाक उड़ाते रहे। हम भी यूं कहते रहे क्लास के बच्चों से शांत रहो, लेकिन उसने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दी बिना उन बच्चों को देखे। तो सबसे बड़ी हिम्मत की चीज थी दोस्तों ये कि कोई हमारी भी मजाक उड़ाने लगे तो हम झेप जाएंगे, लेकिन उस बंदे ने बिना छेपे अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दी। भाई मैं भी ताली बजाने के लिए मजबूर हो गया, चाहे बच्चों ने बजाई हो ना हो, मैंने उस बंदे के लिए ताली बजाई। 28 दिन का काम था दोस्तों, 28 दिन तक उसने हमारे साथ काम किया। उसके बाद वो चला गया। मैं भी जानता था कि भाई ये फील्ड वो कर तो रहा, उसकी हिम्मत भी सब कुछ है, सारी चीज़ है, बाकी एक चीज़ है कि वो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। मतलब अगर वो बोल नहीं पा रहा, थोड़ी दिक्कत है, तो वो उसकी हिम्मत के जज्बे के लिए सलूट है। लेकिन दोस्तों उस फील्ड के लिए वो उस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाता। तो मैंने भी आंसू से कहा भाई ये फील्ड तेरे लिए नहीं बनी, तो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा, कुछ और देख, तेरे अंदर भरोसा है, टैलेंट है, कुछ और करके दिखा। तो दोस्तों उसने फिर नौकरी करी होगी कुछ दिन, कभी कहीं। तो आखिर में उसे भी समझ में आ गया, ना वो नौकरी के लिए बना ना नौकरी उसके लिए बनी। आखिर में उसकी गाड़ी चलते चलते एक दिन वो किसी दुकान के आगे खड़ा था
और वहाँ एक सेल्समैन आया इलेक्ट्रॉनिक वाला और उसे देखता रहा कि भाई ये सप्लाई कर रहा है। तो उसने दुकान वाले से पूछा भैया कैसे है, तो उसने बताया भैया दिल्ली से लाके हम लोग को माल देता, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम भाई दिल्ली जाएं शॉपिंग करें, इससे तो अच्छा हम ही नहीं कुछ पैसे दे देते हैं एक्स्ट्रा और ये हमें माल ला के दे देते हैं। तो उसने दुकान वाले से बात करी कि भैया मैं भी आपको माल ला के दूँ, तो उसने कहा भाई ला दे, अगर तू इससे सस्ता ला सकता है तो ला दे, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए, यही चीज़ चाहिए। तो दोस्तों वो पहुंचा दिल्ली होलसेल मार्केट इलेक्ट्रॉनिक की लाजपत राय मार्केट। वहां से उसने 5000 के सैंपल खरीदे, कुल 5000 के। दोस्तों उसने भी माइंड में एक बात बना ली होती कि ये तो मेरे घर भी काम आ जाएंगे 5000 की चीज़ें, अब नहीं, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में। वो सिर्फ लेकर आया सॉकेट, स्विच, इस तरह की 2-4 आर्टिकल लेकर आया दोस्तों। और उसने वहाँ दुकानों में पता करा तो वो उससे जितने के वो लेके आया था उससे सस्ता खरीद रहे थे। अब उसका दिमाग घूम गया भाई कि ये कैसे, मेरा माल कैसे बिकेगा, जब जो मैं लेके आया हूँ उस रेट से ये सस्ता मिल रहा है इन्हें, तो मेरे से क्यों खरीदेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, सारा गेम क्वांटिटी का होता है। अगर वो क्वांटिटी लार्ज होगी तभी वो उनके रेट पे आ पाएगा, और उसके पास इतना पैसा नहीं था। तो दोस्तों उसने क्या काम करा, उसने उस माल को पहुंचाया गांव-गांव जहां सेल्समैन नहीं जाते, लेकिन वो वहां भी बिकता है। क्योंकि गांव में जो शॉपकीपर होते हैं जरूरत उन्हें भी होती है, लेकिन वो खुद ही सिटी से जाके लाते हैं। अगर उन्हें कोई बंदा ऐसा मिल जाए कि वो सप्लाई उन्हें डायरेक्ट दे रहा है तो उन्हें क्या दिक्कत है, और वो भी जितने का वो लाते हैं उससे कम रेट पे, तो उन्हें तो उनकी तो बल्ले बल्ले है। तो इसने वही काम करा, इनने पकड़े गाँव के दुकानदार और उन्हें जाके सप्लाई करने लगा। और वाकई में इसका सबसे पहला ऑर्डर लगा 2000 रुपए का। इसे बहुत खुशी हो रही है, इसकी हिम्मत भी बढ़ी दोस्तों। सबसे बड़ी चीज ये है, इसको एक चीज सीख ली इसने, प्रेजेंटेशन। सबसे बड़ी बात ये है, प्रेजेंटेशन इसने सीख ली, इसने काम करने का तरीका सीखा सबसे पहले कि वहां बोलना है। वो बोलने में नहीं शर्माया कभी भी जीवन में। उसने एक बार उसकी झिझक खुल गई, फिर वो खुलती चली गई, और आज की तारीख में दोस्तों वो पूरे एरिया में अपना माल सप्लाई करता है, उन दुकान वालों को भी देता है जो पहले वैसे मना कर देते कि भाई बहुत महंगा पड़ रहा है तेरा, क्योंकि वो क्वांटिटी उठाने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका काम चलता गया वो क्वांटिटी उठाने लगा। और दोस्तों जब पैसा आता है ना दोस्तों, तो एक दिमाग की जगह 2 दिमाग हो जाते हैं। उसने भी एक काम और स्टार्ट कर लिया। आज वो उस काम में 10 लोगों को और रोजगार दे रहा है। बैग सीलने का काम स्टार्ट कर लिया उसने दोस्तों। मुझे मिला था तो मुझे भी जान के बड़ी खुशी हुई कि ये बंदा यहाँ तक पहुँचा। मुझे भरोसा तो था उस पर, हाँ वो कुछ करके दिखाया। क्योंकि दोस्तों जो इंसान शर्माए ना, झिझके ना और सीखने की ललक हो तो उसे कोई नहीं रोक पाता दोस्तों। आज निकल परेशानियां, दिक्कत परेशानियां सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर वाला उसके साथ देता है दोस्तों ये तो कहानी थी आशुष शर्मा की। अब चलते हैं वापस लौट के हम प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है और उसकी फुल डिटेल। जो भी आप बेच रहे हो, मान लीजिए आप कपड़ा बेच रहे हो, तो कपड़े के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कॉटन कितने प्रकार का होता है, कपड़ा कितने प्रकार का होता है, लिनन और कॉटन में क्या अंतर होता है दोस्तों, लिनन और कॉटन में दोनों में बेस्ट कौन है, पॉलिस्टर और लिनन में बेस्ट कौन है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए। अगर हम कपड़े का काम कर रहे हैं तो दोस्तों कोई भी काम कर रहे हो उसकी फुल डिटेल आपको पता होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में सबसे पहली चीज यही होती है। दूसरी चीज दोस्तों स्क्रिप्ट आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि दिमाग में सीधा अटैक करे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। दोस्तों एक बार मैं बस में बैठा था और मुझे आज तक याद है, क्योंकि उस बंदे की स्क्रिप्ट इतनी मजबूत थी कि वो एक ही बार में मेरे माइंड में बस गई। वो देख रहा था दोस्तों मंजन, उसकी स्क्रिप्ट थी दोस्तों चमका दूंगा, दांत कैसे भी हो चमका दूंगा, आज ही चमका दूंगा, दांत पेले हो काले हो के सड़े हुए हो, आज ही चमका दूंगा दोस्तों दांत, आज ही, नाम प्रेम है मेरा। दोस्तों यकीन मानिए मैं भी एक बार को मुड़ के देखने लगा था उस बंदे को। वाकई में टैलेंट कूट के भरा हुआ था। प्रेजेंटेशन का कमाल देखिए दोस्तों, बाकी जो चूरन वाले हैं या दंत मंजन वाले हैं वो कमा पाते हैं 500 से 1000 रुपए तक, और ये जो प्रेम नाम का शख्स था दोस्तों ये पर डे कमाता है अबाउट 2000 रुपए। ये छाप देता है पूरे दिन सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन के बल पे, हिला देता है, हिला।
तो दोस्तों यही चीज चाहिए, स्क्रिप्ट आपकी मजबूत होनी चाहिए, सीधा दिमाग में घुसनी चाहिए। आप कुछ भी करते हो, सामान कोई भी हो, स्क्रिप्ट बनाइए। दोस्तों प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप प्रेजेंटेशन का यूज करना जानते हैं तो आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट बेच देंगे और किसी भी कोने में बेच देंगे। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं, कोको कोला कंपनी है, अमेरिका की है, लेकिन भारत के गांव-गांव में अपनी चीज बेच रही है, सबको कोको कोला पिला रही है, थम्स अप पिला रही है। दोस्तों ऐसा नहीं था कि हमारे भारत में पेय पदार्थ नहीं थे, लेकिन इस प्रेजेंटेशन ने उसे घर घर पहुंचाया। प्रेजेंटेशन ने उसे, हम लोगों को पता है ये नुकसानदायक है, ये जहर है, फिर भी हम लोग पीते हैं। कोई गेस्ट आता है तो हम लोग यही लेके जाते हैं, ले भाई पी कोको कोला, ले पी जहर। ये सिर्फ किस वजह से? ये इस वजह से प्रेजेंटेशन उन्होंने अपनी हमारे दिमाग में घुसेड़ दी। दोस्तों प्रेजेंटेशन के कई तरीके होते हैं, अकॉर्डिंग टू एड बहुत सारे तरीके होते हैं। सिंगल प्रेजेंटेशन, आउटडोर प्रेजेंटेशन, इंडोर प्रेजेंटेशन। अगर हम 2 जनों से ऊपर अगर हम डील कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसका तरीका अलग होता है। एक हम सिंगल पर्सन को डील कर रहे हैं, उसका तरीका अलग होता है, वो बहुत सॉफ्ट तरीके से डील करा जाता है दोस्तों। लेकिन प्रेजेंटेशन में मेन चीज होती है स्क्रिप्ट, जो सामने वाले के ग्राहक के दिमाग में घुस जाए, चाहे वो तरीका कोई सा भी हो, लाउडली हो, स्लोली हो, सॉफ्टली हो, कोई सा भी हो। दोस्तों तीसरी चीज आती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। आपको ये एहसास होना चाहिए हमेशा कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अगले वाले के दिमाग में छाप छोड़ जाए। आपको वो तो याद होगा ही, रात के 11 बजे जो आके कहता था चैन से सोना है तो जाग जाओ, दाढ़ी वाला एंकर। तो दोस्तों वो उस बंदे ने रात के 11 बजे अपनी पहचान बना ली, कॉन्फिडेंस के बल पे कि मैं जो कर रहा हूं उसकी छाप छूटेगी दुनिया पे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो विश्वास की वो बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। जैसे आशु शर्मा में भी थी कि वो नाक से बोल रहा है बंदा, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ था कि हाँ मुझे करना है, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। दोस्तों चौथी चीज है आंखों में आंखें डाल के बात करें। सामने वाले बंदे के आप नजर ना चुराएं, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात करें आप, आई टू आई कॉन्टैक्ट। इससे आप दूसरे वाले पे हावी होते हैं। ये आई कांटेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। एक सम्मोहन कला है, उसका प्रेजेंटेशन का भी एक पार्ट है, तो उसमें एक पार्ट ये भी आता है आई कांटेक्ट। सम्मोहन कला के बारे में भी दोस्तों कभी वीडियो बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा। आज दुनिया में नटवर लाल ने इस कला का यूज करके 3 बार ताजमहल बेच दिया, 3 बार लाल किला बेच दिया, सिर्फ सम्मोहन कला का यूज करके। उसी का ही एक पार्ट प्रेजेंटेशन भी है। दोस्तों अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज रखें, लाउड रखें, जिससे आप बात एक से कर रहे हो सुने 4। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप एक बार अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उस एनर्जी का पूरा फुलफिल होना चाहिए, यानी सामने के अंदर भी ये जो तार होते हैं ना, ये झन्ना जाने चाहिए। छठा दोस्तों, साफ शब्दों का प्रयोग करें, चाहे धीमे बोलें तेज बोलें, लेकिन आपके शब्द साफ होने चाहिए बात करते वक्त। अगर आप तेज बोल पा रहे हैं वेल एंड बेटर, लेकिन अगर तेज नहीं बोल पा रहे हैं, साफ शब्द रखें, चाहे तेज बोलें चाहे धीमे बोलें, कोई दिक्कत। 7वां दोस्तों स्टाइल, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंटेशन का स्टाइल। ये भी रातों रात इसने कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं दोस्तों, इस स्टाइल ने। आपको छपरी तो याद होगा, वो चाय वाला क्या नाम है उसका, डोली चाय वाला। तो दोस्तों उस बंदे को उसके स्टाइल ने ही बना दिया। उस बंदे ने आज वो दुबई, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो दुबई यात्रा करेगा, लेकिन वो आज कर रहा है। सिर्फ किसके बल पे? प्रेजेंटेशन ऑफ स्टाइल के बल पे। उसने अपनी एक अलग राह चुनी। दोस्तों इंसान 2 ही तरीके से ऊपर उठता है और बहुत तेजी से उठता है। या तो हम कुछ ऐसा कर लें जो और नहीं कर पा रहे, या हम दूसरों से बड़ी लाइन खींच दें। और डोली चाय वाले की तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना कारोबार सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टाइल की वजह से, रातों रात चमका है उनका कारोबार, सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टाइल की वजह से। दोस्तों आज सुबह एक वीडियो देख रहा था मैं, उस वीडियो में एक सर थे, वो बता रहे थे कि दुकान खोलने के लिए क्या क्या चाहिए। दुकान खोलने के लिए बड़ी दुकान होनी चाहिए,
दुकान में लाइटिंग ही लाइटिंग होनी चाहिए, दुकान में पूरी डेकोरेटेड होनी चाहिए, दुकान में ट्रायल रूम होना चाहिए, दुकान में स्मेल आनी चाहिए, परफ्यूम की बढ़िया स्मेल आनी चाहिए, दुकान में आरओ का वाटर होना चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज बहुत बढ़िया बता रहे थे, लेकिन ये सारी चीज उन लोगों के लिए है जिनके पापा पे है बहुत पैसा, क्या लाओ जी लगा दो और बैठ के खाओ, बैठ के कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनका क्या, जिनका बजट ही पूरा जितनी दुकान में डेकोरेशन में होगी उतना ही है, क्या करे वो बंदा। ये 6 के 6 चीज मेरे पास तो नहीं है दोस्तों। और सही बताऊं, जितने की लाइटिंग का खर्चा आता उससे कम में तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। क्या रुक जाऊं? नहीं दोस्तों, हमें 2 ही सूरत होते हैं, संसाधन हो आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर संसाधन नहीं है ना दोस्तों तो काम आता है प्रेजेंटेशन, और बदल देती है ये सूरत। सिर्फ 5000 से यहां तक पहुंचाऊं तो दोस्तों सिर्फ प्रेजेंटेशन के बल पे, वरना मैं भी बैठा रहता कि हाँ भाई मेरे पास पैसा आएगा, मैं बिजनेस करूंगा और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। अरे दोस्तों नहीं छोड़ के गए पापा तो क्या करें खुद ही करना पड़ेगा ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला साथ देता, कोई ना दे, ऊपर वाला साथ देता, ऊपर वाला आपको राह दिखाता है। क्या पता मुझे आप तक ऊपर वाले ने भेजा हो, ये वीडियो आई इसलिए हो। तो डरे ना बिल्कुल भी, खुल के खेलें, खुल के। और हाँ, सीखना मत छोड़ें, क्योंकि अगर बिना सीखे आप बैटिंग करेंगे तो दोस्तों पहली बॉल पे ही आपकी गिल्ली उड़नी है। दोस्तों किताबी ज्ञान में और हकीकत के ज्ञान में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। यही सारी बातें आप 500 रुपये की किताब ला के खरीदें और पढ़ें उसे, यही सब कुछ लिखा होगा, लेकिन उनका तरीका अलग होगा। उनका तरीका ऐसा होगा कि आप रोड पे जाएंगे दोस्तों उनके तरीके से तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जो हकीकत का ज्ञान होता है दोस्तों वो आता है उम्र खर्च करके, समय खर्च करके, धूप में बाल पका के, वो ही होता है हकीकत का ज्ञान। अच्छा दोस्तों, वीडियो लंबी ना करते हुए यहीं विराम देते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा विषय है, बोलता जाऊंगा यूं ही टाइम बीतता चला जाएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज और, आप लोगों के प्यार से आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और आप बहुत खुश भी हूँ, मैं खुश तो प्राप्त करा आज इसी खुशी के मौके पे दोस्तों एक चीज देना चाहूंगा आप लोगों को। सिर्फ 5 बंदे, सेलेक्टिव 5 बंदे, वो चाहें तो प्रमोशन की फील्ड में आ सकते हैं, मैं उन्हें लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकता हूं दोस्तों। उन्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देना है, उसके बदले में उन्हें पैसा ही मिलेगा। वो काम तो सीखेंगे ही सीखेंगे, उसके बदले में उन्हें पैसा ही मिलेगा। प्रोजेक्ट जितने दिन का होगा उन्हें उतने दिन करना होगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को लगवा सकता हूँ, सिर्फ 5 बंदों को, लेकिन शर्त होगी कि आप मेरी इस वीडियो का 3 मिनट का कोई भी कॉन्सेप्ट है बिना रुके, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोल के सुना दे, चाहे आप फोन पे ही सुना दे, कैसे भी सुना दे। गारंटी देता हूँ 5 बंदों को रोजगार मैं दूंगा, इतनी तो वो रखता हूँ दोस्तों। आप जिंदगी में, और रोजगार भी ऐसा नहीं दोस्तों, आप जिंदगी में कभी भी मात नहीं खा सकते, कभी भी। वो गुण सीख जाएंगे कि आप जिंदगी में कभी भी मात नहीं खा सकते, बस आप सीखने वाले होने चाहिए। आपकी निगाह में भी कोई ऐसा लड़का हो जिसके अंदर टैलेंट की कमी ना हो, आपको लगता हो इसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, तो दोस्तों बस आप एक काम करना है, आपको उसे मेरा नंबर दे देना है। दोस्तों होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है बंदे में कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ होता है, लेकिन उसे मौके ही नहीं मिल पाते। अच्छा दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए यही समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो दोस्तों जरूर पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा, व्हाट्सएप पे पूछिएगा, या डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बुरी लगी हो डिसलाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों, बिल्कुल बदल सकती है। अच्छा दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का दिल से शुक्रिया जो आप लोग प्यार दे रहे हैं, और मेरी सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।